मर्जर के केस में ये कंपनी मर्ज कर रही है अपने अंदर बी कंपनी को, तो मुझे जिस कंपनी को मैं मर्ज कर रहा हूँ अपनी कंपनी में, उसका मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, उसका अर्निंग पर शेयर कितना है, और उसके बाद में उसका प्राइस अर्निंग रेशियो कितना है। अगर ढंग का रहा तो मैं इसकी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर लूँगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कंपनी मेरी कंपनी में आ जाएगी, मर्ज हो जाएगी, तो बी का प्रॉफिट भी हमारा शेयर है, हमारा प्रॉफिट है अगर मान लो 1,00,000 और बी का प्रॉफिट है 50,000, बराबर। ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, तो हमारा टोटल प्रॉफिट मर्जर के बाद कितना हो जाएगा, 1,50,000। बट अगर मान लो हमारे शेयर है 10,000 और जिसे हम मर्ज करने अपनी कंपनी में उसके शेयर है 20,000, तो अब मत कह देना कि 20,000 शेयर हमारे हो जाएंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। अब इस 20,000 को मैं कितने शेयर दूंगा पहले वो पता करो। तो वो कहते कैसे पता करेंगे, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से या तो मार्केट प्राइस के हिसाब से, एंड देन उतने नंबर ऑफ शेयर मेरी कंपनी में मर्ज होंगे। दिस इज नथिंग बट मर्जर। क्लियर है? चलो तो देखते हैं, एक क्वेश्चन समझ जाएगा, यही काम करने बोल रहे हैं और उसी के हिसाब से हमें बताना है कि मर्ज करना है तो कौन से एक्सचेंज रेशियो में, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से मर्ज करें कि मार्केट प्राइस के हिसाब से मर्ज करें, ये फाइनली हमें आंसर देना है। तो इसका मतलब हमें दोनों हिसाब से फाइंड आउट करना है, मार्केट प्राइस और अर्निंग प्राइस के हिसाब से। तो देखो मैंने कहा था अर्निंग पर शेयर ढूंढना है, ईपीएस ढूंढना है और मार्केट प्राइस पर शेयर ढूंढना है। मार्केट प्राइस तो क्वेश्चन में दे देंगे, नहीं दिया अगर मार्केट प्राइस, तुम्हें दिख रहा है इस फॉर्मूले में मार्केट प्राइस दिया हुआ है फॉर्मूले में। अगर आपको मार्केट प्राइस क्वेश्चन में नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है पीई रेशियो दिया होगा, पीई रेशियो दिया है, अर्निंग पर शेयर हमने ढूंढा। ध्यान से सुनना, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया है, ढूंढना है, तो पीई रेशियो दिया होगा और अर्निंग पर शेयर हमने पहले फाइंड आउट कर लिया होगा, तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाएगा। डन। अगर मार्केट प्राइस पर शेयर दे दिया है तो आप अर्निंग पर शेयर ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपके पास है। सर ईपीएस कैसे मिलेगा? अर्निंग पर शेयर के लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड निकाल दो, तो आपका प्योर प्रॉफिट बन गया नेट इक्विटी शेयर का। इसे नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो, आपको मिल गया व्हाट इज द अर्निंग पर शेयर। ये तो ढूंढना ही ढूंढना है हर बार। अब देखेंगे क्वेश्चन कैसे बोलेगा और उस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। बोला है ओमेगा लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्वायर अल्फा, मतलब अल्फा, ये इसे हम परचेज कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो ये वेंडर हो गया, हम परचेजिंग हो गए। बाय मर्जर एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, दोनों कंपनी के नंबर ऑफ शेयर दे दिए 10 लाख 6 लाख, हमारे शेयर तो 10 लाख है। अब इसको 6 के बदले कितने दूंगा ये ढूंढने, या तो ईपीएस के हिसाब से या तो एमपीएस के हिसाब से। अर्निंग आफ्टर टैक्स, हाँ हमारा प्रॉफिट 50 लाख है, इसका पूरा का पूरा प्रॉफिट उठा के ले लेंगे, तो अब हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 68 लाख आफ्टर मर्जर। मार्केट वैल्यू क्या है, हमारे शेयर की मार्केट प्राइस 42 है और जिसे मर्ज कर रहे हैं हमारी कंपनी में उसका मार्केट प्राइस है 28, एक शेयर का प्राइस मार्केट में। व्हाट इज द प्रेजेंट ईपीएस ऑफ बोथ द कंपनी, तो चलो भाई बोथ द कंपनी का ईपीएस ढूंढना है, तो पहले हम ढूंढेंगे ओमेगा का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दैट इज अर्निंग 50 लाख, डिविडेंड कहीं पर भी नहीं बोला, और ओमेगा के नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख। 50 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इज अर्निंग पर शेयर ₹5। हाँ अल्फा कंपनी की अर्निंग है 18 लाख, डिविडेंड दिया नहीं है और नंबर ऑफ शेयर 6 लाख है, तो अभी का प्रेजेंट हमारा अर्निंग पर शेयर इसका आया 3। समझा? चलो तो ये पहला हो गया। व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस अर्निंग रेशियो, प्रेजेंट पूछ रहे हैं तो प्रेजेंट तो हमें यही डेटा में से बताना है। व्हाट इज द पीई रेशियो, पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर।
इसका ढूंढना है ओमेगा, और कौन है ओमेगा अल्फा। फॉर्मूला है मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग प्राइस। अर्निंग प्राइस तो अभी अभी ढूंढा है, ओमेगा का है 5 और अल्फा का है 3। मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है 42 एंड 28, 42 28। तो चलो कितना आया प्राइस अर्निंग रेशियो 9.3। डन। फिर पूछ रहे हैं इफ द प्रपोज मर्जर टेक प्लेस, अगर मर्जर हो गया तो मर्जर होने पे बताओ व्हाट वुड बी द न्यू ईपीएस ऑफ ओमेगा लिमिटेड। ढूंढना यही है, ढूंढना यही है ईपीएस। लेकिन मर्जर के पहले ढूंढा, हाँ ढूंढा 5 और 3 आया। मर्जर के बाद ढूंढो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मार्केट प्राइस के हिसाब से बोल रहे हैं कि अर्निंग के हिसाब से बोल रहे हैं। तो ब्रैकेट में बोला है एज्यूम दैट द मर्जर टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ इक्विटी शेयर एंड द एक्सचेंज रेशियो। जो एक्सचेंज रेशियो रहेगा वो किसके हिसाब से रहेगा, एक्सचेंज रेशियो इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के हिसाब से एक्सचेंज रेशियो निकालो। मतलब मार्केट प्राइस जब 42 था तो इसका 28 था। अब इसके शेयर में 6 लाख ले रहा हूँ, तो 6 लाख के बदले कितने शेयर दूंगा, समझा कि नहीं। हमारा मार्केट प्राइस कितना है ओमेगा का 42, अल्फा का कितना है 28। ये रेशियो है अभी एक्सचेंज रेशियो मार्केट के हिसाब से, बराबर। ये रेशियो बन गया ना 42:28। तो मैं 6 लाख के बदले में अब कितने शेयर दूंगा, समझा। तो फिर उसके लिए हमें रेशियो निकालना है, एक्सचेंज रेशियो। तो यहाँ पे लिखा है न्यू ईपीएस अब ढूंढने जा रहे हैं ओमेगा लिमिटेड का, वो भी मर्जर के बाद जब हमारा एक्सचेंज रेशियो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से हो। तो भैया करंट मार्केट प्राइस से पहले मैं एक्सचेंज रेशियो तो ढूंढूं। ओमेगा का मार्केट प्राइस 42 है, अल्फा का मार्केट प्राइस 28 है। कितने शेयर देंगे हम अल्फा को, अल्फा के तो 6 लाख शेयर थे। तो भाई अगर ये रेशियो में शेयर देना है तो 6 लाख के बदले में मैं कितने शेयर दूंगा, ज्यादा थोड़ी दूंगा। मैं बोलूंगा अल्फा ले भाई, मार्केट प्राइस से तुझे मैं सिर्फ 6 लाख शेयर दूंगा, सॉरी 4 लाख शेयर दूंगा, समझा। अब एक्सचेंज रेशियो क्या बना, तो भैया 6 लाख के बदले में 4 लाख शेयर दिए, 0.000000000 2 3 6 2 2 4। दिस इज माय एक्सचेंज रेशियो। डन। तो फिर कैलकुलेट करेंगे अब मर्जर के बाद कितना प्रॉफिट, क्योंकि क्या ढूंढना है हमने, ईपीएस ढूंढना है ना। तो मर्जर के बाद मेरा प्रॉफिट कितना, मर्जर के बाद नंबर ऑफ शेयर कितने, तो ये दोनों ढूंढने जा रहा हूँ। मर्जर से पहले हमारा प्रॉफिट था 50 लाख, वेंडर का 18 लाख भी हमारा हो जाएगा। तो प्रॉफिट है 50 लाख हमारा था, वेंडर का प्रॉफिट भी हमारा हो जाएगा। तो अब हमारा प्रॉफिट हुआ 68 लाख। तो लो भाई ईपीएस ढूंढने के लिए प्रॉफिट मिल गया 68 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड दिया नहीं है। अब नंबर ऑफ शेयर ढूंढूंगा। हमारे शेयर कितने थे, हमारे शेयर 10 लाख थे, वेंडर को 6 पूरे थोड़ी दे रहा हूँ, उसे तो मैं 4 लाख शेयर दे रहा हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर हमारे 6 लाख थे, नहीं हमारे 10 लाख थे, और वेंडर को मैं दे रहा हूँ सिर्फ 4 लाख शेयर। तो अब नंबर ऑफ शेयर हो गए 14 लाख। तो चलो भाई 14 लाख से ढूंढो। तो ईपीएस क्या आ रहा है मर्जर के बाद, जोड़ 4 डेसिमल बोलो, 68 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख 4.8571। डन। तो अर्निंग क्या हुई ओमेगा की, अर्निंग इन ओमेगा लिमिटेड अवेलेबल टू शेयर होल्डर। तो भाई 4 लाख शेयर होल्डर की अब अर्निंग पर शेयर हो रही है 4.8571। तो उनको 4 लाख शेयर पे टोटल अर्निंग कितना हुआ
19,42,840 ये ढूंढ के देना है लास्ट में। हमें पूछा क्या है ईपीएस क्या होगा मर्जर के बाद। तो ईपीएस तो मैंने ढूंढ दिया, मर्जर के बाद होगा 4.8। तो अर्निंग भी तो बता दो, 4 लाख शेयर दे रहे हैं तो भैया उनकी अब अर्निंग होगी 19,42,840। अब पूछ रहे हैं व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो। अब क्या एक्सचेंज रेशियो होगा? इफ अल्फा लिमिटेड वांट्स टू एंश्योर द सेम ईपीएस टू द मेंबर एज बिफोर मर्जर टेक प्लेस। बोलते मर्जर कर से पहले आपका ईपीएस क्या था? मैंने बोला 5:3। तो बोलते इस रेशियो पे क्या होगा एक्सचेंज रेशियो, क्या होगा नया ईपीएस, क्या होगा अर्निंग, कितने देंगे शेयर। तो बोला ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे ईपीएस के हिसाब से एक्सचेंज रेशियो। ईपीएस बोला 5:3, 6 लाख शेयर देने वाले थे तो उसके बदले कितने शेयर देंगे? 3,60,000 शेयर देंगे। तो भाई हमारा एक्सचेंज रेशियो देखना वही पहले वाला ईपीएस मेंटेन करना है तो सेम आएगा। नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं 6 लाख इस टू 3,60,000, 1/3 1/3 तो 12 के टेबल में दोनों जाते हैं ना। 12 3 36, 12 5 60। आ गया सेम रेशियो पहले वाला। अब हमें ढूंढ के देना अब प्रॉफिट कितना। भैया प्रॉफिट तो वही रहेगा 50 लाख हमारा और वेंडर का ले आए हम 18 लाख। तो अब हमारा प्रॉफिट हो गया 68 लाख। एग्जिस्टिंग शेयर हमारे थे 10 लाख, अब हम वेंडर को दे रहे हैं 3,60,000 शेयर, तो अब शेयर हो गए 13,60,000। तो अब बताओ ईपीएस कितना? 68 लाख डिवाइडेड बाय 13,60,000 तो कितना आया? एग्जैक्ट 5। तो अब अर्निंग कितनी हुई? तो भैया 3,60,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से नया ईपीएस। तो अब अर्निंग होगी ओमेगा लिमिटेड में उन शेयर होल्डर की अर्निंग क्या होगी? डन। अब मुझे बताना है कि भैया हम ईपीएस के हिसाब से एक्सचेंज करें शेयर कि हम लोग मार्केट प्राइस से करें। तो दोनों केस में करंट प्राइस के हिसाब से नंबर ऑफ शेयर कितने दिए? तो भैया पहले हमने 4 लाख शेयर दिए 6 के बदले, और ईपीएस के हिसाब से हमने कितने शेयर दिए? ईपीएस के हिसाब से हमने दिए 3,60,000। अर्निंग कितनी बनी? अभी तो अर्निंग 18 लाख बनी है ना, और पहले कितनी अर्निंग बन रही थी? 1942,840। शेयर होल्डर रुलाने थोड़ी है हमने, जो बेटर ऑप्शन है जिसमें ज़्यादा शेयर दिए जा रहे हैं वो लेंगे। इन केस ऑफ करंट मार्केट प्राइस number of share issued 4 lakh is more than number of share in EPS. Thus, exchange should be at current market price. मतलब क्या हुआ इसका? मैं इसकी कंपनी को मर्ज कर रहा था, ठीक है। पहले मैंने पता कर लिया, मैं इसकी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर रहा हूँ। पहले मैंने पता किया कि भाई इसका अर्निंग कितना है, मेरा अर्निंग कितना है, इससे अर्निंग पर शेयर कितना है, ठीक है। उसके बाद मैंने प्राइस अर्निंग रेशियो देखा, व्हाट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। मुझे लगा बेटर है, इसकी कंपनी को खरीदना चाहिए। तो मैं इसको पूछा भैया कौन से हिसाब से तू एक्सचेंज करना चाहता है शेयर बता। बोलता है सर आप ही बताओ कौन से हिसाब से। मैं बोला देख 2 ऑप्शन है, मार्केट प्राइस या अर्निंग पर शेयर के हिसाब से। तो बोलता है कौन सा हिसाब से दोगे?
जो है दे दो। मैं बोला नहीं, जो बेटर ऑप्शन होगा वो ले। मैं बोला देख, मार्केट प्राइस के हिसाब से 4 लाख शेयर दूंगा 6 के बदले, और ईपीएस के हिसाब से 3,60,000 शेयर दूंगा, तो बेटर कौन सा? 4 लाख। तो एक्सचेंज हम करेंगे शेयर मार्केट प्राइस के हिसाब से। डन। नेक्स्ट, ईस्ट कंपनी लिमिटेड इज स्टडिंग द पॉसिबल एक्विजिशन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स को एक्वायर किया जा रहा है, तो ये हो गई वेंडर और ये हो गई परचेजिंग। ठीक है। बाय द वे ऑफ मर्जर द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल। अर्निंग दोनों का दे दिया, नंबर ऑफ शेयर दोनों का दे दिया, मार्केट प्राइस दोनों का दे दिया। If the merger goes through by the exchange of equity share and the exchange ratio is based on current market price, what is the EPS for East Company? तो ये तो मुझे मालूम है, मार्केट प्राइस के हिसाब से हम ढूंढेंगे। और दूसरा बोल रहा है Forge Company Limited wants to be sure that the earning available to its shareholder will not be diminished by the merger। बोलते अर्निंग नहीं खराब होनी चाहिए, जो अर्निंग पहले आ रही थी उतनी अर्निंग होनी चाहिए। मतलब ये अर्निंग पर शेयर के हिसाब से पूछना चाह रहे हैं कि ईपीएस क्या होगा। व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेशियो, मतलब ईपीएस भी ढूंढ के दो। सेम सम, तो पहले तो हमें पोस्ट मर्जर, मर्जर से पहले प्री मर्जर एक्सचेंज रेशियो कितना है वो ढूंढना है। तो ईस्ट कंपनी प्रॉफिट है 2 लाख, डिविडेंड है नहीं, नंबर ऑफ शेयर है 40,000। फोस्ट कंपनी अर्निंग है 60,000, डिविडेंड है नहीं, नंबर ऑफ शेयर है 10,000। तो बताओ क्या ईपीएस बना? 5। और ये डन। अब मैं करंट मार्केट प्राइस मतलब 15 और 12 के हिसाब से एक्सचेंज रेशियो ढूंढूंगा, 15 और 12 के हिसाब से। अब वेंडर के शेयर कितने थे? फोस्ट के 10,000 शेयर थे, तो कितने दूंगा मैं? 10,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 15, 8,000 शेयर दूंगा। तो एक्सचेंज रेशियो क्या बना? 10,000 शेयर के बदले 8,000 शेयर दे रहे हैं। 2 5 10, 2 4 8, एक्सचेंज रेशियो बना। तो भाई प्रॉफिट ढूंढो। अभी हम ईपीएस ढूंढने जा रहे हैं, तो प्रॉफिट ढूंढो। हमारा प्रॉफिट 2 लाख का था, वेंडर का 60,000, तो 2 लाख प्लस 60,000, तो अब प्रॉफिट बना 2,60,000। नंबर ऑफ शेयर कितने? हमारे थे 40 और उसके 10 के बदले 8 दे रहे हैं। हमारे शेयर थे 40,000, वेंडर को दिए 8,000, तो हो गए 48,000 शेयर। तो भाई प्रॉफिट अभी ढूंढा 2,60,000, नंबर ऑफ शेयर 48,000। कितना हुआ नया ईपीएस मर्जर के बाद? 5.4167। तो क्या अर्निंग बनी इन 8,000 शेयर की? तो 8,000 इंटू 5.4167, 333 की 334। डन। अब ईपीएस के हिसाब से कितना ईपीएस था हमारा? 5:6, 5:6। तो 10,000 शेयर के बदले कितने देंगे? 12,000। तो रेशियो क्या बना? 10,000 इस 12,000, 2 5 10, 2 6 12, सेम बना, सेम 5:6। तो अब प्रॉफिट ईपीएस ढूंढना, तो प्रॉफिट भाई हमारा प्रॉफिट था कितना? प्रॉफिट तो सेम ही रहेगा, 2 लाख हमारा प्रॉफिट, 60,000 वेंडर का, 2 लाख का प्रॉफिट हमारा प्लस 60,000 वेंडर का प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। तो ये 2,60,000। हमारे शेयर थे 40,000, हम दे रहे हैं 12,000 शेयर, तो ये 52,000। तो 2,60,000 अपॉन 52,000, 2,60,000 अपॉन 52,000, तो आंसर आया 5। देखो अर्निंग में कोई फर्क नहीं पड़ा।
उसके बाद ओमेगा लिमिटेड का कितना अर्निंग, तो 8,000 नहीं 12,000 शेयर दे रहे हैं, 12,000 शेयर इंटू अर्निंग है 5, कितना आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं, बस यही है कि जो टेबल हर बार बना के दिया था इस बार बना के नहीं दिया, तो हम पहले टेबल बना लेंगे एंड देन फिर उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। XYZ लिमिटेड इज कंसिडरिंग मर्जर विद ABC। XY लिमिटेड का करंटली ट्रेडेड एट 25, ट्रेड कर रहे हैं मतलब मार्केट में इनका भाव है शेयर का 25। It has 2 lakh shares outstanding, तो number of shares है 2 लाख और EAT है 4 लाख। ABC लिमिटेड 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर है, करंट MPS है 12.5, EAT है 1 लाख। The merger will be effected by means of stock exchange, obvious stock देके ही होता है merger। ABC Limited has agreed to plan under which XYZ Limited will offer, ये ऑफर कर रहा है तो obvious सी बात है ये इसमें merge हो रहा है, ये वेंडर हुआ। It will offer the current market price value of ABC Limited shares. What is the pre-merger EPS and PE ratio of both the company? बिना मर्ज किए बताओ EPS है कितना और PE रेशियो है कितना। तो XYZ लिमिटेड का EPS ढूंढेंगे, माइनस डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, तो कितना आया EPS? और ABC लिमिटेड का 1 लाख है, डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ शेयर 1 लाख है, 1। पी रेशियो कितना है, मार्केट प्राइस दे दिया इसका 25, इसका 12.5, इसका EPS 2 है, इसका EPS 1 है, ये 12.5, ये 12.5। फिर बोलते हैं इफ ABC लिमिटेड का पी रेशियो 8 है, अगर पी रेशियो 8 है, इसका पी रेशियो 8 है, अब परसेंटेज दे रहे हैं, व्हाट इज द करंट MPS? पी रेशियो दे दिया है तो MPS ढूंढ लेंगे ना। व्हाट इज द एक्सचेंज रेशियो, व्हाट विल बी द XYZ लिमिटेड पोस्ट मर्जर का EPS? तो ठीक है पहले हम ढूंढेंगे पी रेशियो, अगर 8 है तो मार्केट प्राइस कितना जब ABC लिमिटेड का EPS 1 है, बराबर, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो MPS ऑफ ABC इज 8। अब ऐसे केस में जब 8 है, 8 टाइम्स है पी रेशियो, तो मार्केट प्राइस कितना, तो देखो अभी मार्केट प्राइस XYZ का 25 था, और हमने ABC का 8 टाइम्स पी रेशियो पे मार्केट प्राइस ढूंढा 8। समझा क्या नहीं समझा? तो कितने शेयर थे वेंडर के, 1 लाख, तो इसको 1 लाख के बदले कितने शेयर देंगे? कितना हो, 32,000 शेयर दे रहे हैं, तो एक्सचेंज रेशियो बना 1 लाख के बदले दिया 32,000, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आएगा आपका 2 के टेबल में जाएगा ना, 2 5 10 0, 2 1 2 6 12, 50:16 जाएगा ही नहीं ना, और किसी टेबल में 2 में जाएगा, 2 2 4, 2 5 10, 2 8 16, तो 25:8 आया एक्सचेंज रेशियो। तो अब मुझे EPS ढूंढना है, तो प्रॉफिट ढूंढना है। हमारा प्रॉफिट था कितना, हमारा प्रॉफिट था 4 लाख, वेंडर का 1 लाख, तो हमारा प्रॉफिट था 4 लाख प्लस वेंडर का 1 लाख
अब मर्जर के बाद प्रॉफिट हो गया 5 लाख। नंबर ऑफ शेयर, हमारे शेयर थे 2 लाख और हमने दिए 32,000, तो 2 लाख प्लस 32,000 इस 2,32,000 शेयर हुए। तो अब ईपीएस ढूंढेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 5 लाख, मर्जर के बाद डिविडेंड है नहीं, नंबर ऑफ शेयर 2,32,000, तो कितना आया ईपीएस? तो अर्निंग कितनी हुई इन 32,000 शेयर की? 68,000। डन। चलो ये भी फाइंड आउट कर दिया हमने। बोलते व्हाट मस्ट बी द एक्सचेंज रेशियो सो दैट प्री एंड पोस्ट मर्जर ईपीएस इज सेम। अब ईपीएस के हिसाब से ढूंढना है। ईपीएस था 2 and 1, ईपीएस था 2 और 1, वेंडर के शेयर है 1 लाख, तो हम इसे कितने शेयर दे रहे हैं? 50,000। तो एक्सचेंज रेशियो क्या बना? 1 लाख इज टू 50,000, 5 2 10, 5 1 5। सेम आया उधर भी 2:1, अभी भी 2:1। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, भाई हमारा प्रॉफिट था 4 लाख, वेंडर का प्रॉफिट लेके आ रहे हैं 1 लाख, तो हो गया 5 लाख। अब नंबर ऑफ शेयर, हमारे शेयर थे 2 लाख, हमने वेंडर को दिए 50,000, तो ये आ गया 2,50,000। तो अब ईपीएस ढूंढेंगे आफ्टर मर्जर। 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, 2 आया। तो फिर क्या बनी अर्निंग इस 50,000 शेयर की? 50,000 इंटू 2। डन। तो यहाँ होता है हमारा मर्जर